नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हाथ में पकड़ा हुआ फोन या फ्रिज में रखी कोई चीज आखिर हम तक पहुंचती कैसे है? आज हम इसी अनदेखी टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई तक उतरेंगे, जो खेत से लेकर फोन तक हर चीज को मुमकिन बना रही है। जरा इस डायग्राम को देखिए। ये किसी भी प्रोडक्ट के सफर की कहानी बताता है। खेत से फैक्ट्री, फिर वेयरहाउस और आखिर में स्टोर तक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ सामान का सफर नहीं है, इसके साथ साथ एक और चीज भी सफर कर रही है, और वो है डेटा। और यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। हर एक प्रोडक्ट के साथ डेटा का एक अदृश्य, एक इनविजिबल फ्लो भी चलता है। सप्लाई चेन का हर कदम, हर एक्शन अपने पीछे एक डिजिटल निशान छोड़ जाता है। देखिए, ये दोनों फ्लो कैसे साथ साथ चलते हैं। जब किसान खेत में बीज बोता है, वो हुआ मटेरियल फ्लो, मतलब एक फिजिकल काम। और जब वो ये रिकॉर्ड करता है कि ये बीज किस कंपनी का था, तो वो बन जाता है डेटा फ्लो। जब ट्रक में सामान लोड होता है, तो उसके टेम्परेचर पर लगातार नजर रखना भी डेटा फ्लो का ही एक हिस्सा है। मतलब हर फिजिकल एक्शन के साथ डिजिटल जानकारी पैदा हो रही है। तो जब हर कदम पर इतना सारा डेटा बन रहा है, तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा है बिग डेटा, सूचना का एक ऐसा महाविस्फोट जिसने बिजनेस करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। इस डेटा का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर चलिए कोशिश करते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 मिनट में गूगल पर करीब 38 लाख सर्च किए जाते हैं, और उसी 1 मिनट के अंदर यूट्यूब पर 45 लाख वीडियोस देख लिए जाते हैं। और एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर करीब 40 एक्साबाइट्स डेटा जनरेट करता है। ये इतना ज़्यादा डेटा है कि अगर इसे किताबों में छापा जाए तो पूरी पृथ्वी को कई बार लपेटा जा सकता है। ये सच में डेटा की एक सुनामी है। तो आखिर ये बिग डेटा है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये इतना ज्यादा और कॉम्प्लेक्स डेटा है कि इसे समझने के लिए हमारे नॉर्मल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर फेल हो जाते हैं। ये सिर्फ बहुत सारा डेटा नहीं है, ये अपने आप में एक बिल्कुल नई चुनौती है। इसे अक्सर 3 वी से समझा जाता है। पहला है वॉल्यूम, यानी डेटा का साइज कितना बड़ा है। दूसरा है वेलोसिटी, यानी ये कितनी तेज रफ्तार से बन रहा है। और तीसरा है वैरायटी। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये डेटा कई अलग अलग शक्लों में आता है। टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, सेंसर डेटा और न जाने क्या क्या। अब सवाल यह है कि इतना सारा डेटा आ कहां से रहा है? इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम IoT भी कहते हैं। इसे आप किसी भी बिजनेस का डिजिटल नर्वस सिस्टम भी मान सकते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है? इस IoT पिरामिड को देखिए। ये एक तरह का रोड मैप है जो दिखाता है कि कैसे जानकारी असली दुनिया से निकलकर एक ऐसे सिस्टम तक पहुंचती है जो उसे इस्तेमाल कर सके। चलिए इसकी हर एक लेयर को समझते हैं। इस पिरामिड की नींव है एज। ये वो जगह है जहां सेंसर, कैमरे और दूसरी डिवाइस असल दुनिया से डेटा उठाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी नसें हमें अपने आसपास की दुनिया को महसूस कराती हैं। इसके ऊपर आती है लेयर गेटवे। ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये एज डिवाइस से आने वाले अलग अलग तरह के सिग्नल्स को इकट्ठा करके उन्हें आगे भेजने के लिए तैयार करता है। और पिरामिड की चोटी पर बैठा है क्लाउड। ये हमारे डिजिटल नर्वस सिस्टम का दिमाग है। सारा का सारा डेटा यहीं पर जमा होता है, यहीं प्रोसेस होता है और यहीं से फैसले लिए जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम ने सिग्नल तो भेज दिए, पर इन सिग्नल्स का मतलब कौन निकालेगा? यहीं पर एंट्री होती है क्लाउड में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI की। ये वो दिमाग है जो इस सारे डेटा का मतलब समझता है। AI की असली पावर ये है कि ये सिर्फ ये नहीं देखता कि अतीत में क्या हुआ था, ये रियल टाइम में ये भी समझता है कि अभी क्या हो रहा है। और सबसे कमाल की बात, ये भविष्य का अंदाजा भी लगा सकता है कि आगे क्या हो सकता है। चलिए अब इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम मिलकर असल दुनिया की किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हर बिजनेस की जरूरत के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है। मान लीजिए जल्दी खराब होने वाले सामान की निगरानी करनी है तो उसके लिए IoT टेक्नोलॉजी है। ग्राहकों का बर्ताव समझना है, उसके लिए AI टेक्नोलॉजी है। तो कोई भी बिजनेस IoT सॉल्यूशन बनाता कैसे है? वे 3 बेसिक सवालों से शुरू करते हैं। हमें डेटा से जानना क्या है, वो डेटा हम तक पहुंचेगा कैसे, और उस डेटा को इकट्ठा करने के लिए कौन से डिवाइस लगेंगे। और अब देखिए कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। ये एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक का पूरा IoT प्लान है।
ट्रक में जीपीएस और टेम्परेचर सेंसर लगे हैं, ये हो गए एज डिवाइस। सेल्युलर नेटवर्क के जरिए डेटा भेजा जा रहा है। और क्लाउड में बैठा एआई क्या करता है? वो अलर्ट भेजता है और यहां तक कि ट्रक में कोई खराबी आने से पहले ही उसका अंदाजा लगा लेता है। कमाल है ना? और याद रखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ट्रक के लिए नहीं है। इसकी असली ताकत तो तब सामने आती है जब इसे सैकड़ों हजारों ट्रकों के पूरे बेड़े पर एक साथ लागू किया जाता है। तब जाकर पूरा का पूरा बिजनेस बेहतर होता है। तो हमने देखा कि कैसे आईओटी, बिग डेटा और एआई ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सेंसर से सिग्नल लेता है, उसे क्लाउड में समझता है और बिजनेस के लिए असली वैल्यू पैदा करता है। यही टेक्नोलॉजी ये पक्का करती है कि सामान सही सलामत और समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर टेक्नोलॉजी आज ये सब कर सकती है, तो सोचिए आने वाले कल के बिजनेस इन जबरदस्त टूल्स के साथ क्या कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है।